राजनीति करते ही नहीं है सर, हम तो सिर्फ काम करने पे विश्वास करते हैं। तो परिवारवाद तो इनकी नस्लों में है। तो पिछले 2 दिन से हमारे पीछे बीजेपी और कांग्रेस क्यों घूम रही है? हमारे पार्टी से टिकट ले लो। देने पड़े काटे, नेता मर गए क्या इनके? साम दाम दंड भेद वहाँ यूज करना पड़ता है जहाँ सामने कोई विकल्प हो, कोई मजबूती हो। यहाँ क्या साम दाम दंड भेद, या हम वैसे ही एक तरफा निकलेंगे। हम तो करते आ रहे हैं, अब आप देखो ना। राजनीति में बहुत सारी चीजें अलग से होती है, आप सेवा हम राजनीति करते ही नहीं है सर, हम तो सिर्फ काम करने पे विश्वास करते हैं। भैया वोट के टाइम हाथ नहीं जोड़ रहे, हम पिछले कई लंबे समय से हाथ जोड़ रहे हैं और हमने जनता की खूब सेवा करी है जी। ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, ये परिवारवाद तो इनकी नस्लों में, तो ऊपर से ये इतने सालों में इनके अध्यक्ष नहीं चुन पाए। अरे तुम्हारे ऐसे कौन से सस्ते टिकट हो गए कि लोगों के घरों की डेलियों में जाके देने पड़े? क्या नेता मर गए क्या इनके? तो इसमें हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं प्रथम पार्षद बनूं। माने तो प्रॉब्लम है कि बुआणा में जो कन्वर्जन री रेट जो है वो दुनिया में घटे नहीं भी जैसी रेट है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने का आप दम भरते हो। भारतीय जनता पार्टी लोगों का आरोप है, बता रहे हैं गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है जो मेलों में खड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल है, लेकिन सुनो, ये नहीं तो हमारे किसी के बस में है नहीं है। उदयपुर लेवल का मामला है। अभी वार्डपन से क्या मुद्दे नहीं उठा पाए क्या जनता का? मुद्दे ये राज्य सरकार का मामला है। डीएलसी जो रेट है, फिर भी आप हमने मुद्दे उठाए थे, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। आप सर्वे करो, यहाँ की जो ये भूमि माफियाओं के मामले है ना, इसमें आधे नेता ही है। अच्छा, ठीक है, यहाँ कांग्रेस से दोनों के भाजपा के 70% है, 30% कांग्रेस के है। यहाँ नजर फैलाओ तो यहाँ पे भी दिख जाएंगे नेताओं की। भाई माताजी की डोली बिकने के बाद उसका कन्वर्जन हुआ, पट्टे उठे, कैसे उठे, ये सरकार की गलती है। इसमें मेरी बात सुनो, नहीं अभी नहीं हुआ है, मेरी बात सुनो, ये अभी नहीं हुआ है, सुनो अभी नहीं हुआ है। जब ये काम चल रहा था किसकी जिम्मेदारी थी? अकेले सरपंच की जिम्मेदारी थी क्या? अगर इनके पास इतना ही सब कुछ है तो पिछले 2 दिन से हमारे पीछे बीजेपी और कांग्रेस क्यों घूम रही है? हमारे पार्टी से टिकट ले लो। पर्टिकुलर किसी नेता का नाम नहीं लिया। अग्रेसिव होके बात अपने पे लेने की जरूरत नहीं है। पन्ने जेब में डाल के घूम रहे, खोल देंगे। अच्छा, पन्ने जेब में डाल के घूम रहे। विकास की बात है, माताजी की डोरी की बात है। मैंने इसलिए गाँव का मंदिर था मेरा आके रखने की, और धर्मराज मंदिर की बात कर रहे, किसने लिया? धर्मराज मंदिर की बात किसने लिया? स्वार्थ नहीं करे वो। नमस्कार, मैं पूर्ण प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। अभी मैं बुआणा बाईपास चौराहे पर हूँ। वार्ड नंबर 77 और 78 इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जो है 77 आता है, वह दूसरी तरफ 78 आता है। 2 भाग जो है बुआणा के हो चुके हैं, एक भाग जो है चित्रकूट नगर का हुआ है, जो 71 है 71। और यहाँ के क्या जो है मुद्दे हैं और क्या जो है विकास के नए आयाम इस क्षेत्र में होना चाहिए, और क्या के विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ गाँव है, क्योंकि कई सालों से जो है वो गाँव ये था, लेकिन जो विकास जो होना चाहिए था वो इस क्षेत्र में नहीं हो पाया। जैसा कि लोगों का कहना है, आम जन से जानेंगे और जनता से जानेंगे, जनता के दरबार के माध्यम से क्या कुछ जो है विकास नहीं होना चाहिए। एक तरफ भाजपा, एक तरफ जो कांग्रेस है, लेकिन अभी तो कांग्रेस से कोई आया नहीं। मांगू भैया जो है अकेले जो है उसको डिबेट करेंगे। इसके साथ यहाँ पर एक दूसरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, निर्दलीय के रूप में कुछ युवा है जो एक निर्दलीय के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, और उनका कहना है भाजपा कांग्रेस के अलावा, राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा एक निर्दलीय के बैनर तले हम अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही भाजपा से कुछ लोग उनसे बात करेंगे। जी अंकल, सबसे पहले आपको उदयपुर न्यूज चैनल पर स्वागत। नमस्कार पूर्ण भैया, मैं गजेंद्र सिंह राजावत। आपने मेरे को ये मौका दिया अपनी बात रखने का, और मैं आपके पूरे क्रू का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके साथ ये जो निर्दलीय के रूप में अनिल जी डांगी और उनकी पूरी टीम है, सर आपका उदयपुर न्यूज चैनल पर स्वागत है। सर और तो आपके और आपके चैनल का स्वागत, और आप हमारे गांव में पधारे। और हमारी लगातार तीसरा मोर्चा है, बाकी हम प्रथम स्थान है, प्रथम टीम है। बाकी की जो पार्टी है वो दूसरे तीसरे स्थान पे रहेगी, तो प्रथम हम ही है। जी, मैं आपके सवालों पे आऊंगा। कांग्रेस के रूप में जो भैया आने वाले थे वो लेकिन आए नहीं है। शायद यहाँ पर कांग्रेस काफी पिछड़ चुकी है यूं कहते हैं, या फिर कांग्रेस के कोई जो नेता है वो आना नहीं चाहते हैं। कुछ जो है नेता, उनसे शुरुआत करूंगा। मैं सबसे पहले जानूंगा भैया आपसे, वार्ड नंबर 77 से आप बिलोंग करते हैं, और क्या कुछ जो है मुद्दे विकास के होने चाहिए 77 के? बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद डिबेट के लिए हमें बुलाया।
सबसे पहले बात करेंगे हम तकरीबन 25 साल के बाद में एसटी सीट आई है। अच्छा। पहले पंचायती राज था, पंचायत में हम्म, 25 साल पहले कांग्रेस जो हमारे प्रत्याशी थे राम जी वो जीते थे। और दूसरा हमारा उसके बाद में मुद्दा जो जला है पट्टों के बारे में, जो अभी तक हमारी जो जहाँ पे हम रहते हैं दागलियों की मंगरी हो गई, हमलों की मंगरी हो क्या गई। जरूरतें हैं वहाँ के क्षेत्र की? जरूरत है सर ये रही, सबसे पहली प्रायोरिटी ये रही कि पट्टे उनके जारी हुए नहीं अभी तक। 20 से 25 साल हो गए और अभी तक लोगों के बीच में डर बना हुआ है। और 77 में भी है ऐसा कुछ, और दूसरी कुछ नालियों की प्रॉब्लम। एसटी सीट है जी 77 में। देखिए 77 में एसटी सीट है, वहीं जो 78 में जो है वो जनरल सीट आई है। अनिल जी, अगर आप मुझे बताएं कि वैसे आप निर्दलीय का दावा आप कर रहे हैं, वो बात की है कि आप कितना जो है दमखम से चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 राष्ट्रीय पार्टी आपके सामने है, जो साम दाम दंड भेद आप कितना यूज कर पाते हो और कितना कुछ कर पाते हो वो समय बताएगा। लेकिन क्या तैयारी आपकी है टीम की? सब साम दाम दंड भेद वहाँ यूज करना पड़ता है जहाँ सामने कोई विकल्प हो, कोई मजबूती हो। यहाँ क्या साम दाम दंड भेद, या हम वैसे ही एक तरफा निकलेंगे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। रही बात विकास की, हम अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे उदयपुर के समक्ष हम रखेंगे कि हमारा घोषणा पत्र जितने ही वार्ड 80 वार्ड है उससे सबसे टॉप का रहेगा। प्रथम भी हम ही है और बदलाव है। जो टीम पिछले 5 वर्षों से बिना किसी पद, बिना किसी सिंबल, बिना किसी नेता, बिना किसी पैसों के बलबूते पे सेवा का कार्य कर सकती है ना, तो वो पद में आने के बाद बदलाव के शीर्ष नेतृत्व तो भारत के स्तर तक ले जा सकती है। जी, क्या कहेंगे भाई आप, क्या मुद्दे हैं शहर के? नहीं, हमारे मुद्दा एक ही है कि हम तीसरा मोर्चा श्री लगदातार सेवा समिति, क्या काम करोगे? हम तो करते आ रहे हैं। अब आप देखो ना, राजनीति में बहुत सारी चीजें अलग से होती है, आप सेवा हम राजनीति करते ही नहीं है सर, हम तो सिर्फ काम करने पे विश्वास करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे भैया? नया तीसरा मोर्चा आप लेके आए हैं, युवाओं की पूरी टीम है, कितने लोगों की टीम है और कैसे जो है वो 2 वार्ड पर आप जो है दबाव बना रहे हैं या फिर जो अपनी लक्ष्य रखा हुआ है? बिल्कुल भैया, साम दाम दंड भेद तन मन धन, इसके साथ हम निर्दलीय प्रत्याशी इंदरलाल गमेती जो यहाँ वार्ड 77 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हमारे पास इतनी लंबी टीम है कि बीजेपी और कांग्रेस अगर दोनों एक होके हमसे चुनाव लड़ना है तो भी उनसे कुछ नहीं हो पाएगा और हमारा जो कैंडिडेट है वो विजेता होगा। वोट लेने के लिए कई सारे जो है प्रयास लगाने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आपकी टीम तैयार है उसके लिए? हम भैया वोट के टाइम हाथ नहीं जोड़ रहे, हम पिछले कई लंबे समय से हाथ जोड़ रहे हैं और हमने जनता की खूब सेवा करी है। जी, भी आपका विजन जानना चाहता हूँ, क्या विजन है आपका? अगर वार्ड 77 से आपको जो है लगदातार सेवा समिति जैसा उन्होंने बताया बयान। जय श्री राम, मेरा नाम इंदरलाल गमेती है। मैं 87 वार्ड से लड़ रहा हूँ, निर्दलीय पक्ष से। 77 से। और मेरा ये एक ही मकसद है कि गांव का विकास करना है, वार्ड का विकास करना है, वार्ड का विकास करना है। और जो बीजेपी कांग्रेस ने नहीं किया है इस बार हम क्या करेंगे। काम ऐसा है जो आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाई, वो आपकी टीम करेगी? हमारी टीम गौशाला तो हमारी टीम कर ही रही है। हम हमारे ग्राउंड में आके देखिए कितने बिखरे हुए पड़े हुए वॉशरूम बंद है अभी तक। हमारी ये लेडीज है वो कहाँ जाती है या पहाड़ी के ऊपर जाती है। हम ये चाहिए कि कोई भी जीते, हम जीते, हमारा फिक्स है कि हम इस बार कोशिश है कि हम जीतेंगे पूरी पक्का जी। और हमारा एक ही मकसद है कि इस बार 77 से विजय रहेंगे। और लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। जी, आपसे जानूंगा क्या कुछ कहने चाहेंगे आप? पूरन जी, क्या बुआना के 3 वार्ड बने हैं, 77 और 78 जी। सही बात यह है कि दोनों वार्ड में समस्या, पट्टों की समस्या तो यही है, ठीक है। चारागाह जमीन अगर यूआईटी पट्टे दे सकती है और कोई मूलभूत आवश्यकता? मूलभूत सुविधा ये एक पानी की पाइपलाइन नहीं है। वार्ड नंबर 6, 7 और 8 पुराने पंचायत के लगते थे, उस पहाड़ी पे किसी के पानी की पाइपलाइन नहीं है। पहली समस्या। आमलों की मंगरी जहाँ रहते हैं, निवास करते हैं 78 में, वहाँ भी पानी की पाइपलाइन नहीं है। ऐसी 2-3 कॉलोनी और है यहाँ पे, जैसे वो जो है ना 71 में, ऐसे भी कॉलोनी है भुआना में, या पानी की पाइपलाइन वहाँ प्रॉपर नहीं है, पानी की समस्या हो रही है। और साफ सफाई की बात करते हैं तो भुआना मुख्य रोड जो बनी है, इसी मुख्य रोड पे सब 1.5 साल से करीब गंदगी हो रही है। स्कूल के बाहर फोटो कितनी बार हमने सोशल मीडिया पे आपके मार्फत ही हमने बताया, तो 1.5 साल से काम नहीं हो रहा है। हम ऐसा चाहते हैं प्रत्याशी जो बने, कम से कम वार्ड में ये विकास के मूलभूत जो काम है, सामुदायिक भवन बनना चाहिए। आज भुआना में कोई सामुदायिक भवन नहीं है। अच्छा, तो एक ही सामुदायिक भवन नहीं है, ठीक है। तो कम से कम एक वार्ड में एक सामुदायिक भवन तो बनना चाहिए। ऐसी जमीनें पड़ी है, लोग कब्जा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो कम से कम उस जमीन पे सामुदायिक भवन बने तो समाज के लोगों के काम आए वो। जी, आप कौन से वार्ड से हैं? 77 नंबर। क्या विकास की आवश्यकता है 77 में? विकास का पार्टी ने कुछ काम करा है, बीजेपी सरकार ने काम किया। अच्छा, विकास क्या काम किया है? कुछ रोडे बनवाई, कुछ स्नानगन बनवाए, कुछ सामुदायिक शौचालय नहीं बना, सामुदायिक भवन नहीं बना पाई, सामुदायिक भवन नहीं बना पाई। कुछ बाकी रह गया, हम उसको पूरा करेंगे। जी, आप बताएं।
सर काम तो हुआ है, काम हुआ है? काम क्या तो हुआ? हुआ है। घरों में शौचालय बना हुआ है, बाथरूम वगैरह सब है। और बीजेपी बाढ़ में क्या जरूरत है? बीजेपी सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आप बाढ़ में क्या जरूरत है बताओ। वार्ड में समस्या ये नाली वाले की ये समस्या है। बाकी सब बढ़िया जी। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कौन सा विकास नहीं हो रहा, विकास होना चाहिए, चाहे बीजेपी आवे चाहे कांग्रेस आवे। एक और है पार्टी पार्टी बिल्कुल है, एक और पार्टी है हाँ बिल्कुल, लगदातार आवे, लगदातार भी काम करेगा, जो काम करेगा हम उनके साथ जी। तो आपकी राजनीतिक पार्टी है फिर सामाजिक पार्टी रहेगी? रजिस्ट्रेशन करा दिया? ये रजिस्ट्रेशन करवा दिया, राजनीतिक नहीं है ये, किसी भी स्तर का कोई इसका एजेंडा नहीं है कि हम इस पे ले। हम विकास चाहते, हम सेवा चाहते, हम यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हैं। और ये जो ये अभी जैसे बीजेपी का तो वो एजेंडा तो चल ही रहा था, बीजेपी का अब सर्वे करवाना। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, ये परिवारवाद तो इनकी नस्लों में, तो ऊपर से ये इतने सालों में इनका अध्यक्ष नहीं चुन पाए, तो ये क्या कर लेंगे? अभी ये बुहाना में क्या कर रहे हैं? परिवारवाद कर रहे हैं। एक ही परिवार से टिकट दो, टिकट दो, टिकट। अरे तुम्हारे ऐसे कौन से सस्ते टिकट हो गए कि लोगों के घरों की डेलियों में जाके देने पड़े? क्या नेता मर गए क्या इनके? ठीक है, तो थोड़ा सा गांव के विकास पे आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, भाजपा पे क्या कहेंगे? भाजपा पे आरोप क्या? भाजपा तो पूरी आरोप में डूबी हुई है। कैसे? चल ये यहाँ से चलो, अपन दोनों पैदल चलते हैं सेलिब्रेशन मॉल तक। आप एक भी नाली का गड्ढा ऐसे बता दो जो 1 फीट भी गहरा हो, सारा पानी कीचड़ में आ रहा। महिला स्नानघर, 22,000 वोटर है इस गांव में। हमारा समाज बहुसंख्यक समाज है, डांगी समाज, ये भील समाज, एक भी स्नानघर हो तो इनको बता दो। हम आज से हम इन बीजेपी वालों को समर्थन दे देंगे। सामुदायिक भवन है क्या? सामुदायिक भवन कहाँ बनाएंगे? इन्होंने होटलें बनवा दी चन्नौट पे, कहाँ बनवाएंगे? ये बेच के खा गए भू माफियाओं पे, हमारे आमलों की मंगरी में इन्होंने स्नानघर बेच दिया। अच्छा, बीजेपी वाला? ये बीजेपी वाले नहीं बेचा, किसने बेचा? बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। गांव में स्नानघर, खेल ग्राउंड, शिक्षण की व्यवस्था, आप पंचायत में देख लो स्थिति, आप आंगनवाड़ी में देख लो स्थिति। यहाँ आप ये सिटी के मुख्य गांव है, ये गौरव पड़ते। अभी 2-4 दिन पहले अमित शाह जैसे यहाँ पे हमारे राजनेता गए, यहाँ की स्थिति देख लो। वो राजनेता ये डंबर लेके आ गए, जेब में डाल के डंबर घूम रहे थे, रात को सुबह लगा दिया इन्होंने। अच्छा। अरे इनकी क्या स्थिति है? चौथे दिन उखड़ जाता है, डंबर लगाता है वो, चौथे दिन उखड़ इनके जाता है। पेंदे उखड़ गए, डंबर तो उखड़े गई ना। अच्छा, इनके पेंदे उखड़ गए। आपने 77 की तो घोषणा कर दी, 78 का कौन दावेदार? लगदातार सेवा समिति। 78 से कोई दावेदार नहीं, हमारे जो दावेदार है सिंबल कोई भी हो, व्यक्तित्व को चुना जाएगा। अच्छा, तो आप एक बार से ही जो प्रत्याशी उतारेंगे? बाढ़ से प्रत्याशी, बाढ़ से तो हम तीनों में उतारते, सीटें आई नहीं आई। बाढ़ से जनरल सीट है, जनरल सीट आई तो व्यक्तित्व को चुन लिया ना। कोई पार्टी आई दामन में। समर्थन किसको दे रहे हो? किसको समर्थन? पूरा गांव देगा। अनिल का 1 वोट है। लगदातार सेवा समिति की बात करो। लगदातार सेवा समिति के 77 में जितने ही वोट है, 78 की बात, इंदरलाल गमेती बता रहा हूँ, इंदरलाल गमेती को जाएंगे। और 78 में जितने ही वोट है, 78 की जनता तय करेगी उनका व्यक्तित्व कौन सा होगा। लगदातार का कैंडिडेट नहीं, लगदातार वाले तो 78 में होंगे, करेंगे ना। हम लगा 78 का अपने माते क्यों ले? हम तो 77 का ले लिया। मेरा 77 में वोटर हूँ मैं, 77 का मेरा भाई मजबूत खड़ा आपके सामने। जी भाई, आपकी नजर में क्या मुद्दे हैं जो बुहाना के लिए? आप कौन से वार्ड 77 से आते हैं? जी मैं 77 से हूँ। चूंकि मैं विकास के लिए ही बात करूंगा। मैं बुहाना से 77 वार्ड से हूँ और मैं चाहता हूँ कि विकास के तौर पर बुहाना में ये हो, जैसे कि हमारे बड़े भैया ने बताया, स्नानागार है, यहाँ सामुदायिक भवन है। इसे कई मुद्दे हैं जो कि शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों में विकास हो बुहाना में। मैं किसी पार्टी का नहीं पक्ष लेता हूँ, पार्टी कोई भी हो, विकास होना चाहिए गांव में। क्या विकास की जरूरत है? मैंने बताया जैसे कि 77 में सफाई की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, शौचालय है, सब सामुदायिक शौचालय नहीं है, स्नानागार नहीं है और सामुदायिक भवन नहीं है। ऐसा हम चाहते हैं कि बुहाना में ऐसा बड़ा कोई सामुदायिक भवन हो या स्नानागार हो, जिससे कि ना बुहाना में विकास। सरपंच साहब हमारे साथ हैं, मोहन जी डांगी साहब। आप सरपंच साहब रहे हैं, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। पूरन जी, आपका सबसे पहले तो बुहाना की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस गांव के प्रमुख मुद्दे और जो भी समस्याएं हैं वो चैनल के माध्यम से आप रख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 टुकड़े हो चुके, 71, 77, 78। अब तीनों जगह पर जो चर्चा होती है तो मोहन जी की होती है, क्योंकि आप ही जो निवर्तमान सरपंच है। 7 साल का मेरा सवाल, 7 साल का समय
कई सारा बयान आरोप लगाए इनकी लगदाता सेवा समिति से। एक नया इन्होंने बैनर तैयार किया है जो इन्होंने कही है कि जो विकास के काम अधूरे रह चुके हैं वो हम पूरा करेंगे। बिल्कुल जी, भाजपा कुछ जैसे करनी कि मैं पाई। आपको बताऊं, भुआना पंचायत में लगभग 14-15 हजार वोटर थे और पूरी पंचायत एक थी। उसके अभी 3 वार्ड बने हैं, इगोतर, सितोतर और इठोतर। इगोतर, सितोतर, इठोतर, मोटा मोटी 3 वार्ड ग्राम पंचायत भुआना का जो एरिया था उसमें से 3 वार्ड बने। और ये यूं समझ लो पहली बार नगर निगम के चुनाव होंगे वार्ड पार्षदों के, तो इसमें हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं प्रथम पार्षद बनूं। सुनो, सबकी महत्वाकांक्षा है, हर एक वार्ड में कोई न कोई, सब दावेदारी कर रहे हैं, एक नहीं, 2-2, 5-5, 10-10, हर एक वार्ड में दावेदारी है। सबकी इच्छा है, मैं किसी वार्ड से दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। जनता चाहेगी कि इस वार्ड से लड़ना है, कहेगी जनता, लड़ेंगे। नहीं तो हमने 5 साल का शासन किया है, बहुत बढ़िया किया है, जनता का अभिवादन करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। व्यवस्थित सहयोग दिया। इठोतर ओपन है, बना रहे हो विचार? बिल्कुल, इठोतर ओपन है, दावेदारी रखूंगा। पार्टी टिकट देती है, लड़ेंगे। नहीं तो जिसको भी संगठन सर्वोपरि जो तय करेगा उसके साथ हैं। जी, आप क्या कहेंगे भैया, क्या विकास के काम होने चाहिए भुआना में? भुआना में विकास के ग्राम पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया था। सरपंच साहब मोहन जी के बहुत आरोप लगा रहे हैं समिति वाले की जो है कुछ देखो काम मेरी नहीं बात करवाया। सुनो, ये लोकतंत्र है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है और सब अपनी बात रखने के। और लगदाता सेवा समिति से भी अगर सदस्य आता है तो उनका भी स्वागत है। यही गांव के ही है, कोई बाहर का नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जो मूल संगठन है उस संगठन से आदमी बड़ा नहीं हो सकता। तो हम संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन जिसको भी टिकट देगी और जिसका निर्णय करेगा, हम संगठन के साथ जुड़े हैं और संगठन का काम करें। आप बताएं क्या कहेंगे, क्या विकास के काम होने चाहिए भुआना में? अब विकास का काम तो ये सब वीरा है जी, सब बड़ी ही वीरा है। माने तो प्रॉब्लम है कि भुआना में जो कन्वर्जन रेट जो है वह दुनिया में घटे नहीं हुई जैसी रेट है। तो जो भी है, जो ये जतरा नेता पैदा वीरा नया या पुराना आणि कन्वर्जन रेट ने सही करावे। लोग बाग कच्ची बस्तियां पट्टा मांग रहा है, वो मांग रहा, बढ़िया बात है, मांगना चाहे और काम भी होना चाहे। लेकिन जनारी खुदरी जमीना मर राखी है, लोग बाग पूछते नहीं जमीना, छोटा मोटा प्लॉट राख लीधा। आज माने बोलना प्लॉटा ने एक तो सरकार आधो कर देगा। अच्छा, और पया भी मांग रही ऊपरों बतरा। डीएलसी रेट चाहिए। डीएलसी गई कन्वर्जन रेट कतरी वेणी चाहे, आदमी री सोच कतरी वेवे। 100 रुपया 100 वे, 150 रुपया वे, अटे 1500 रुपया। अच्छा, जमीन री रेट, जमीन वेचा के वणी ने कन्वर्ट करावा, किस तरह करावा? देखिए ये सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न जिन्होंने उन्होंने कहा कि भुआना जैसा बड़ा एरिया जो है, नवरत्न जो पूरा पोस्ट एरिया है, सब जो है वीआईपी लोग यहाँ रहते हैं। इसके साथ ही एक भुआना की 2 तस्वीरें हैं, कच्ची बस्ती है, दूसरा पोस्ट एरिया है, एक ही गांव है, लेकिन जो भुआना के रहवासी थे वो आज भी गरीब, आज कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। और बाहर से आए हुए लोग जो कुछ कमा लिया पैसों, आज बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। फिर कहते हैं कि वही सारे जैसा बयान कहता है कि ये जो हम खड़े हैं ये शायद गोचर भूमि थी या है, उसको जो है होटलें बना ली गई। क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, समस्या बहुत है। जैसे आप कह रहे हैं कि 600 रुपये आवासीय रेट है और लगभग 1500 से 2000 रुपया कमर्शियल कन्वर्ट की रेट है उदयपुर में, भुआना में। ये बात सही है। राजस्थान में मेरे हिसाब से एक तो जयपुर में लाजपत नगर और दूसरा उदयपुर में, भुआना में ये सबसे ज्यादा रेट आवासीय और कमर्शियल कन्वर्ट की। इसका कारण ये हो कि इस भुआना को इन्होंने आवाप्ति में लिया था, एक्विजिशन में लेके, और एक्विजिशन लेने के बाद में जिन भी भूमाफियाओं ने जहाँ जमीनें ली उनके जमीनें कन्वर्ट हुई है 100 रुपये 200 रुपये में हुई है। तो इन काश्तकारों के साथ मूल जो खातेदार है उनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये मतलब ये 600 रुपए की रेट बहुत ज्यादा है। हकीकत में जो पुश्तों से जमीन 3-3 पीढ़ियों से बाप दादा तो नेताओं ने मेरे विरोध खुद की है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनो, हमने विरोध आज से नहीं, आपके विधायक, आपके ट्रिपल इंजन की सरकार जिसका दम भरते हो, 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं जी, ट्रिपल इंजन की सरकार होने का आप दम भरते हो। भारतीय जनता पार्टी लोगों का आरोप है, बता रहे हैं गरीब गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है जो महलों में खड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल है, लेकिन सुनो, ये नहीं तो हमारे किसी के बस में है नहीं है। उदयपुर लेवल का मामला है, ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार में आप प्रस्ताव तो भेज सकते थे। बिल्कुल, कितनी बार भेजे मैंने पर्सनल, मेरे लेटर हेड पे इस जमीन की रेटें कम करने के लिए 2 बार लेटर। आप वार्ड से क्या मुद्दे नहीं उठा पाए क्या जनता का? मुद्दे ये राज्य सरकार का मामला है, डीएलसी जो रेट है, फिर भी आप हमने मुद्दे उठाए थे, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। सरकार की भी जिम्मेदारी। तीसरी बार के विधायक हैं भूल जी को 2 बार 3 बार मोहन जी हमने अवगत कराया, भाई डीएलसी रेट बहुत ज्यादा है, भुआना के डीएलसी कन्वर्ट कैसे कराएंगे? 2000 फीट का प्लॉट है तो 1500 रुपये 1000 रुपये कहाँ से देंगे? 70 रुपये कहाँ से देंगे भाई? जब ये पट्टे भी नहीं दे रहे हो आप, भाई चारा का जमीन यूआईटी अगर प्लॉट काटती है तो यूआईटी ऑप्शन कर रही है, प्लॉट बेच रही है, सरकारी जमीन तो बेच सकती है यूआईटी, तो काश्तकार को जमीन जो पट्टे है वो नियमन का चार्ज है वो कम क्यों नहीं होना चाहिए? जी अनिल जी, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? क्यों ये जो इन्होंने कहा कि भुआना सबसे महंगी जो है
यहाँ पर जो है रहते हैं, क्या भाजपा का वो दायित्व नहीं रहा जो है वो करा पाई काम, या फिर सुनी नहीं जा रही इनकी? आप जैसे भाई साहब ने बताया कि नए नेता पुराने नेता नए नेता पैदा होंगे तो समस्या ही समाधान हो जाएगा, समस्या का सदन ये कॉन्फिडेंस के सरकार किसी की भी हो हमारा प्रयास रहेगा, हम इन मुद्दों पे हमेशा अग्रसर रहेंगे। रही बात पिछले आप सर्वे करो यहाँ की जो ये भूमि माफियाओं के मामले है ना, इसमें आधे नेता ही है। अच्छा, ठीक है, यहाँ कांग्रेस के दोनों के भाजपा के 70% है, 30% कांग्रेस के है। यहाँ नजर फैलाओ तो यहाँ पे भी दिख जाएंगे नेताओं की। ठीक है, यहाँ माता जी के जमीन की एक डोली थी, उस पे भूमि माफियाओं ने बेच के बाउंड्री वॉल बन गई। किसके कार्यकाल में बनी? वो सरपंच भी होगा, वो पटवारी भी होगा, वो सचिव भी होगा। ठीक है, यहाँ की स्थान के देवस्थान की जो भूमि है व्यापार हो रहे उस पे। गरीब मरेगा, गरीब को मरनी है, राजस्व देने वाला गरीब भी है। ठीक है, वो कहाँ से लाएगा? दूध बेचने वाला 2000 भर के प्लॉट कैसे कन्वर्ट करा लेगा? भाजपा ने भूमि दलाली की जवाब देता हूँ। इन्होंने जैसे कहा मंदिर की जमीन, मंदिर किसका है? सार्वजनिक है, 36 कौम का है, उसमें न तो सरपंच का रोल है न ही पटवारी का है। वो जमीन कन्वर्टेड थी, कन्वर्ट होके किसी पार्टी ने खरीदी। जब वो जमीन कन्वर्ट हुई वो कैसे हुई इसका पता लगाओ। सबसे पहले तो भाई माता जी की डोली बिकी, बिकने के बाद उसका कन्वर्जन हुआ, पट्टे उठे, कैसे उठे? ये सरकार की गलती है। इसमें मेरी बात सुनो, नहीं अभी नहीं हुआ है, मेरी बात सुनो, ये अभी नहीं हुआ है, सुनो अभी नहीं हुआ है। जब ये काम चल रहा था किसकी जिम्मेदारी थी? अकेले सरपंच की जिम्मेदारी थी क्या? जब गांव की डोली है 36 समाज की है, 36 कौम के मंदिर जनता का है। मेरी बात सुनो, अब किसी व्यक्ति ने मान लो पैसा देके आज कोई चीज खरीद रहे हो, क्या आप उसके ऊपर रोक सकते हो क्या? उसको लीगल उसका कानूनी अधिकार है, वो पट्टा लाया, उसके पास रजिस्ट्री थी, आप कैसे रोकते हो उसको? ये बताओ। दूसरी इसमें सुनो, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जिस पार्टी के नाम पे थी उसने बेची जमीन, तो सरपंच क्या करेगा उसमें? सरपंच का कोई काम ही नहीं है ना। ये कह रहे सरपंच और नेता लोग ने करा, सरपंच नेता लोग ने। दूसरी बात का मैं जवाब देता हूँ। अब जैसे कह रहे मंदिरों की जमीन, जिस मंदिर पे मान लो निर्माण है ना, वो मंदिर पर्सनल किसी व्यक्ति ने डोनेट की हुई है, खातेदारी जमीन। भाजपा के लोग ये भूमि दलाली करते हैं क्या? मंदिर के नाम पे खाते हैं, उसकी पर्सनल जमीन। सुनो, ये पर्सनल किसी का मंदिर का नाम कर रहे ना, मैं कह रहा हूँ जो भी जमीन है ना, वो किसी पर्सनल व्यक्ति ने अपनी खातेदारी जमीन डोनेट की है उस मंदिर को, न किसी की जागीर नहीं है। भाजपा के नेता दलाली करते क्या, भूमि दलाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फालतू की बात। क्या विकास होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए, क्या विकास हर चीज में विकास। आज मूलभूत सुविधाएं जो है, देखिए सर, सरकार किसी को भी हो, कोई भी आए, मूलभूत सुविधाएं, आम व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। जमीनें और प्लॉटों की बात है, वो बड़े लोगों की बात है, पैसे वालों की बात है। आज गरीब आदमी के पास क्या सुविधा चाहिए? नाली, लाइट सुविधा जो भी है, सबसे पहले तो ये चीजें चाहिए ना। उसके बाद गांव वालों को सामुदायिक केंद्र नहीं है, इतनी जमीन चली गई चित्रकूट नगर सब जगह। भैया ये तो सरपंच साहब भी आए या हम लोगों ने अभी आए, लेकिन उससे पहले वालों ने कम से साल से तो भाजपा का यहाँ पर कांग्रेस के राज में चित्रकूट नगर की बुआना की सारी जमीन चली गई। जब कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सरपंच थे। ये हमारे को थोड़ी पता है कि एक बात सुनो, मैं इस जमीन के लिए, बुआना की जमीन के लिए, मैं उस समय सरपंच साहब, हाँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूँ। तथ्यात्मक बात करो भाई। नहीं, मैं मुझे बता, जो होना जो हो गया। अगर इनके पास इतना ही सब कुछ है तो पिछले 2 दिन से हमारे पीछे बीजेपी और कांग्रेस क्यों घूम रही है? हमारे पार्टी से टिकट ले लो। इनके पास कैंडिडेट नहीं है क्या? और अगर कैंडिडेट है तो खुद के, 2 मिनट रुको, इनके पास कैंडिडेट है तो खुद के फेस से चुनाव लड़ लेवे। क्यों भजन लाल के फेस से चुनाव लड़ते? इस वार्ड में भजन लाल जी के फेस से चुनाव लड़ने की जरूरत है? नरेंद्र जी मोदी को बीच में लेकर चुनाव लड़ते हैं। अगर आपका चेहरा और आपका विकास अगर इतना ही अच्छा हो तो खुद के चेहरे पर चुनाव लड़के बताओ, तो हम आपको मानेंगे। एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं ये सब भी अपने ही है,
मेरे से कोई छोटे होंगे बड़े होंगे, सबका सम्मान है, सब मेरा परिवार है, ये गांव है, ये परिवार है। ये आपकी मीडिया की बात है, हमने अपनी बात पर्टिकुलर किसी नेता का नाम नहीं लिया। अग्रेसिव होके बात अपने पे लेने की जरूरत नहीं है। पन्ने जेब में डाल के घूम रहे, खोल देंगे। अच्छा, पन्ने जेब में डाल के घूम रहे। विकास की बात है, माता जी की डोरी की बात है। मैंने इसलिए गाँव का मंदिर था मेरा आके रखने की, और धर्मराज मंदिर की बात कर रहे, किसने लिया धर्मराज मंदिर की बात? किसने लिया? स्वार्थ नहीं करे वो, किसने लिया? मुकेश जी, आप यहाँ मंडल अध्यक्ष, इधर आ जाओ। मैं आप मंडल आप अरे सब विकास के मुद्दे में बात होगी। एक सेकंड थोड़ा सा मंडल अध्यक्ष जी हैं आप, जो है मुकेश जी जोशी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आप मुझे बताएं, जैसा कि इन लोगों का आरोप है या फिर कहते हैं कि क्या आपको जो है प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहा? पहले ही बात ये, क्या जो है आप आपकी जो 10 साल से सरपंच जो है वो भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से थे, क्या विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व राम के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? सभी भोड़ा में आप सभी सबसे पहले उदयपुर न्यूज पूरन जी आपका स्वागत। यहाँ पर मेरे सभी भाई अनिल जी हैं, मोहन जी सरपंच साहब है, हरिओम जी हमारे वरिष्ठ हैं, सभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी लोग यहाँ हैं, सभी का स्वागत है। वोट मांगना, मेरा मानना ये कि जैसे आप 10 साल भाजपा के सरपंच रहे, भुवाना में रहे, बहुत जगह रहे, पहले कांग्रेस के भी रहे होंगे। आदमी जो काम कराता है, मेरे ख्याल से मेरे दादाजी ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, तो मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे दादाजी ने ये काम किए। मुझे आज कहीं कहीं मैं जाता हूँ तो कहीं घोड़ा वगैरह में मैं जब छोटा था तो नहीं पहचानते थे लोग। मैं कहता था मैं दुर्लभ राम जी पंडित जी का पोता हूँ, तो मुझे लोग पहचानते थे। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्थानीय चुनाव है। क्यों स्थानीय चुनाव? क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है और हमें ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हमने एमएलए के लिए मांग लिए, एमपी के लिए मांग लिए, प्रधानमंत्री बना दिए, मुख्यमंत्री बना लिए, और अब ये स्थानीय चुनाव है, कार्यकर्ता का चुनाव है। अगर ये सभी कार्यकर्ता जो है किसी न किसी ऐसे मुद्दे को लेके बात को भटकाएंगे या भ्रमित करेंगे जो समाज में या सब में फ्रैक्शन डालेगा, वो मेरे लिए हिसाब से अच्छा नहीं है। रही विकास की बात, तो मुझे लगता है कि अपन पीछे खड़े हैं, तो एक रोड ये जो शायद 19 किलोमीटर है कुछ, ये विकास आप देख रहे हो। मोहन जी सरपंच साहब रहे तो एक पहाड़ की तरफ देखेंगे, विकास बहुत अच्छा तो आप बता रहे हो। तो एक बुआना के यहाँ पे 2 तस्वीरें सामने आती है जब विकास की बात करते हैं। एक वो एरिया जो पोस्ट एरिया है पूरा नवरत्न वाला, दूसरा वो एरिया जो कच्ची बस्ती है। आज भी लोग वो पानी, बिजली के लिए, मूलभूत नाली सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं, आज भी लोग पट्टे के लिए तरस रहे हैं, आज भी लोग गरीबी होते हैं। तो इतना फासला क्यों? क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बार बार कहती है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, 15 साल से विधायक है, 10 साल से सांसद है। अपन को कुछ चीजें अपन सबको समझनी पड़ेगी जी। जैसे रही पट्टों की बात जी, पट्टे के लिए अगर विधानसभा में सबसे पहले राजस्थान में अगर कोई नेता बोला वो फूल सिंह मीणा था जी, जिसने बिना नाम चरनोट के पट्टे के लिए विधानसभा में आवाज उठाई। और उन्होंने और जब वसुंधरा जी की सरकार थी पिछली बार, तो आपको अगर ध्यान हो तो 2018 में जब वसुंधरा चुनाव होने थे, मूलभूत सुविधा अब जो है अब आपकी तो उसमें सरकार ने एक आदेश निकाला था। मेरे पत्नी भी उसमें सरपंच थी, हमने सर्वे कराया था। एक आदेश निकल चुका था कि एक डेट फिक्स कर दी कि इससे पहले के जो दस्तावेज लाएंगे तो वो अपन पट्टे उसको देंगे। लेकिन उसमें किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने हाई कोर्ट से उस गुलाब कोठारी जी ने एक स्टे लिया था। वैसा फिर वैसे ही प्रकरण अभी हुआ। भजनलाल जी की सरकार ने सारी व्यवस्था बिठाई, आपके सामने शिविर लगे, और लेकिन वापस एक कोई संस्था सुविधा क्यों नहीं पहुंच पा रही है? मुझे आप बताएं। जैसे आज भी लोग सड़क पानी के लिए तरस रहे हैं। कुछ नियम ऐसे हैं, जैसे मैं आपको कहूंगा कि जैसे यूआईटी काम करती है तो वहाँ यूआईटी कन्वर्टेड कॉलोनीज में करेगी। और रही पंचायत की बात, तो जो ये भुवाना, शोभापुरा और इसके आसपास का एरिया है, ये इतनी फास्ट गति से डेवलप हुआ और इसकी जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ी कि आज भी आप देखोगे आधे भूखंड खाली है। लेकिन यहाँ की बजट की इतनी, पंचायतों में जो बजट था वो इतना बहुत बड़ी ग्राम पंचायत, आप जनसंख्या देखोगे तो वोटर और 3 वार्ड बन गए, इसलिए पंचायतों का बजट इतना नहीं था। अब जो है अगर आप पार्षद, अगर आपके 3 वार्ड हैं, 71, 78, 3 वार्ड में अगर भारतीय जनता पार्टी की काबिज होती है, क्या मूलभूत सुविधा पहुंचा पाएगी?
जैसा कि कुछ मैं आपको कहूँगा, पानी की समस्या कुछ मोहल्लों में मुझे लगता है 1 या 2 मोहल्ले ऐसे बचे हैं जहाँ पानी की समस्या रही है। और कुछ क्योंकि ये गैप भी आ गया लास्ट निकाय चुनाव और अभी में, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी, जब कोरोना आ गया था, अशोक गहलोत जी सरकार ने पंचायत समितियों के टुकड़े किए थे और उस समय पंचायत समितियों के टुकड़े खुद ने पैरवी नहीं की सरकार ने, इसलिए पंचायत समिति के चुनाव पे स्टे आ गए थे। अब आप मुद्दों की बात करें, आप विकास के लिए आपने जो पहले जो प्रश्न बताया था, पानी समस्या है उसको कैसे निजात दिलाएंगे? क्योंकि अब हम कम से कम 4.5 करोड़ का डीएमएफटी से पैसा पास हो चुका है। उसमें कोई बीच में समस्या आई थी इसलिए वो रुक गया, लेकिन हो जाएगा पूरा। कुछ के टेंडर, कुछ जैसे ये फोन में भैया गजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, उनके वर्क ऑर्डर तक भी हो चुके हैं। शहरी जल योजना से उन कॉलोनियों को जोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जल जीवन मिशन की योजना क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, वो लागू नहीं हो सक रही थी, इसलिए शहरी योजना से जोड़ दिया गया। जी आप बताएं भैया, क्या कुछ जो है विकास होना चाहिए क्षेत्र में? आप कौन से वार्ड से हैं? 77 वार्ड से। क्या विकास कार्य अधूरे हैं? विकास कार्य तो गंदगी बहुत है उधर, आप धनसी वाटिका वाली गली में जा सकते हो तो गंदगी बहुत है। कचरा गाड़ी हमारे मोहल्ले में आती है। सफाई उधर तो नहीं देखी मैंने कभी, शुरू से वहाँ कचरा पड़ा रहा, गाय कचरा खा रही है, यहाँ कचरा इधर कचरा, हर जगह विकास की जरूरत तो है। और क्या जरूरत है? और तो बाकी जो भी जरूरत है। क्या उम्मीद करते हैं जो नए पार्षद आपके जो भी चुन के आए, जब किसी भी पार्टी से चुन के आए, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? वो भी विकास कराए और अपने वार्ड में अच्छे से शौचालय बनवाए, ये सब। जी भैया आप क्या कहेंगे? मेरे तो दिल की एक ही तमन्ना है, हमारे बड़े भाई साहब अनिल जी वो बनने चाहिए पार्षद। अरे कौन से वार्ड से लड़ेंगे? 77 से। 77 से एसटी रिजर्व है। वो सीट एसटी आ गई, ओबीसी आती है तो भाई साहब को लड़ाते हैं हम चुनाव। उम्मीद करते हैं एक इनकी सबसे विकास होना चाहिए या फिर ये जितना चाहिए होगा क्या होगा? और इनकी आश्वासन, एक तो इनकी सबसे बड़ी बात है झूठे आश्वासन नहीं देते हैं, आधी रात में भी फोन करो तो काम होता है। युवा पीढ़ी सब साथ में इनके वोट मिल जाएंगे। वोट बिल्कुल मिल। अनिल जी, अगर आप जो है जैसे कि मुकेश जी ने बताया मंडल अध्यक्ष है, काफी अनुभव है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने का, कई राज्यों में चुनाव चुकी है और इनको तो सब तरह का जो है इनको नॉलेज है। आप पहली बार अगर मैदान में लगदातार सेवा समिति के माध्यम से उतरेंगे, वोट लेने जाएंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर बात करोगे आप? गांव में जो अभी तक जो कार्य नहीं हुए, क्या कार्य करने हुए? सामुदायिक भवन से लेके खेल मैदान से लेके शिक्षण व्यवस्थाओं से लेके पुलिस गश्त से लेके गली गली में नशा बिक रहा उससे लेके हर चीजों पे बदलाव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुआ था तब से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया। वार्ड का चुनाव हो रहा, किसी चेहरे पे कमल के सपोर्टर थे और भविष्य में मनमर्जी बढ़ेगी तो बनेंगे, पर यहाँ वार्ड की बात करें, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने ऊपर नहीं ले। मेरी बात से किसी को बुरा लगा और मैं उसकी आपके चैनल के माध्यम से अभी माफी मांग लूं, पर मैं मेरे विचार रखे, उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बदलाव के लिए ये टीम खड़ी हुई है, कुछ होगा तो ये लोग आधे घंटे से यहाँ क्या रहेंगे चुनाव में, कैसे क्या लेके जाएंगे, वोट मांगेंगे आप? मुद्दे क्या मुद्दे पे पहला चुनाव है आपका, तो मुद्दे पहले ही आपके सामने रख दिए। प्रथम चुनाव सबसे पहले स्थानीय रोजगार, वो प्राइवेट हो या सरकारी योजना हो, जो यहाँ गांव का के गांव में ही रहेगा। ठीक, आंगनवाड़ी की व्यवस्था, बदलाव। आप कंप्यूटर सदन में जो है वो विधान जो आप नगर निगम सदन में जो है वो जोर जबरदस्ती से काम लाना पड़ता है, क्योंकि 80 वार्ड है। सर जो पार्षद जो दबंग होता है वो अपने क्षेत्र का विकास ले जाता है, जो दबंग नहीं होता है या फिर यूँ कहते हैं जिनको काम करने की टेक्निक नहीं होती है वो काम नहीं करा पाता है। तो ये दबंगी सेन साहब आप नहीं, वो जाएंगे ना? कौन? आप जाएंगे? हाँ, तो यह कैंडिडेट जाएगा। कैंडिडेट किस टीम से जाएगा? वो टीम दबंग है ना। अनिल डांगी दबंग नहीं है, ये दबंग इधर पीछे कैमरा घुमा लो, दबंग ही है। अच्छा, युवा टीम है, फुल दबंग है। बुजुर्ग विश्वास करेंगे आपके ऊपर? बुजुर्ग विश्वास करेंगे तभी तो ये निर्णय लिया ना भाई साहब। 4 वोट से चुनाव थोड़ी जीते जाते, परिवार साथ है, अच्छा जनता साथ है, यहाँ के लोग साथ है, ये देवतुल्य जनता साथ है, इसलिए तो आपके चैनल के सामने खड़े। बाकी मजा थोड़ी आ रहा 4 लड़कों के लेके आपके सामने आ जाए। जी मुझे आप बताएं, मुझे एक लगातार नई सेवा समिति इन्होंने शुरू की और इसके बैनर तले जो है वोट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है चुनाव जीतना? चुनाव लड़ना, चुनाव लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार। जितना कितना मुश्किल होता है? जितना सबसे बड़े लोगों को सबसे बड़ी बात है हर आदमी को संतुष्ट करना। जी, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य जो है हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं हैं। इसलिए लगातार समिति अच्छा काम कर रही है, पशु गाय की सेवा भी कर रही है, गायों का इलाज भी करा रहे हैं। राजनीति एक अलग विषय है,
समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग विषय है। मेरा राजनीति का लंबा एक्सपीरियंस है। मैं मेरे परिवार से पहला राजनीति में हूँ, लेकिन मुझे आज मैं 2008 से राजनीति में हूँ। मैंने ऐसे ऐसे अवसर देखे हैं जिनके लिए समझ लीजिए कि मैंने 10-10 दिन बिगाड़े हुए हैं, और उनके कोई काम कहीं लगा है, कोई उनके साथ घटना दुर्घटना हुई है तो मेरे जेब से पैसे समय सब लगाया, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब चुनाव की हो रही है, तो वो भी मेरे विपक्ष में खड़ा हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अलग विषय है। वे व्यक्ति से आदमी उसमें चुनाव में क्या सोच के सामने आता है, न तो मैं बता सकता हूँ, न कोई इसका एनालिसिस कर सकता है। आपके मोहन जी, आपकी सरपंच रहे हैं आप, तो उस समय जब सरपंच है तो 3 वार्ड एक हुआ करते थे सरपंच ग्राम पंचायत, कितना मुश्किल होता चुनाव? चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है जितना ये सोच रहे हैं। जनता को साथ में लेके जनताओं की जो समस्या है उनको सुनना करना। मैं आपको बता दूं, जो हमारी पंचायत का क्षेत्रफल था, जितनी जनसंख्या थी, उसमें काम करना बजट के अकॉर्डिंग कितना मुश्किल काम होगा। आप जैसे बता रहे हैं आपको शौचालय नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ जगह की कमी है। अब जगह लोग हैं, क्योंकि पंचायत के पास आबादी के अलावा कोई जमीन थी नहीं। जितनी जमीन थी सारी बिलानाम और चन्नौट थी। चन्नौट में और बिलानाम में कार्य करने के लिए या तो यूएटी या निगम या यूडीए से परमिशन लेनी पड़ती है, और यूडीए परमिशन जब तक जमीन ट्रांसफर नहीं होती है, चारागाह जमीन किसी भी चीज के लिए नहीं कर सकते जब तक कि उसकी किस्म परिवर्तन नहीं हो। दूसरी चीज, हमने आप खेल मैदान के लिए कह रहे हैं, जोड़ाबाजी में खेल मैदान बना हुआ है। यूं समझ लो आसपास की 10 पंचायतों में सबसे बड़ा खेल मैदान है, और हमारी 4 आंगनवाड़ियां हैं। सुनो, और शौचालय की बात जहाँ करें, हमने आंगनवाड़ी के पास में जोड़ाबाजी ग्राउंड में शौचालय बना रखा है, भाणिया छापर में बना रखा है, महुड़ा वाला में बना रखा है, शमशान में बना रखा है, नदी के वहाँ जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत होती है, जैसे दाग संस्कार में नहाने के लिए सब जगह यूज आ रहे हैं और काम हो रहा है। सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन जोड़ाबाजी में सामुदायिक भवन है, और पूरे गांव के लिए 36 कौम के लिए काम आता है और रहता है, काम हो रहा है। सामुदायिक भवन है, जोड़ाबाजी में विकास है, शौचालय, इन्होंने जो बातें बताई सारी है, लेकिन उसके रख रखाव की बहुत जरूरत है। जर्जर हो रहा था, मैंने देखा था तब तो जर्जर हो रहा था, अभी मुझे पता नहीं अभी क्या हालत है उसकी, लेकिन बहुत जर्जर हो रहा था उसको। अंबेरी है, अंबेरी में नाले की व्यवस्था नहीं है, और चित्तौड़िया कच्चे बस्ती में जो लोग रह रहे हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, आपकी टीम उतर रही है, वो बात की बात है, कितना आप जो है उस पर जो है डिफेंड रह पाते हो, या फिर जो है लास्ट तक आप टिक पाते हो? क्या कुछ जो है जो आप वादे करेंगे जनता के बीच जाकर, उस पर खरा उतर पाएंगे? घोषणा पत्र लेके जनता के पास जाएंगे वोट मांगने, मुंह बोली बातों से वोट मांगने नहीं जाएंगे। हमारा एक घोषणा पत्र होगा, उसको लेके हम जनता के पास जाएंगे, और अगर आपने कुछ काम कराए होंगे तो उसके लिए आपका धन्यवाद, पर अगर आपने जो काम करा उसके ऊपर भी देख रखा हो आपको रखना चाहिए था। जो यहाँ नवरत्न में जो पीछे एक पार्क बना रखा है, रिवर फ्रंट पार्क करके उसका नाम है, उसके अंदर रात को 8 बजे बाद बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस के धुएं निकलते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ जो खेड़ा देवी माता जी का मंदिर है, यहाँ पे भी विकास अच्छा किया, पर उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए था। वहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है जो आपके चैनल के माध्यम से इस कैमरे के सामने में नहीं होता। जी भी, आप जो है चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं 77 से। जी सर, कितना आश्वासन है जीत को लेकर, और खास तौर पे जनता के बीच जाने के लिए? सर फुल आश्वासन है, हमारे पूरी टीम, हमारी अनिल भैया है, जैसे कि पूरी लगातार टीम लगी हुई है हमारे। इस बार हमारा यही मकसद रहेगा सर कि विजय बनाना है और विजय रहना है। क्या जो मुद्दे लेके जाओगे जनता के वादों पर खरा उतर पाओगे आप? बिल्कुल 100%, 1 करोड़% आपके चैनल के माध्यम से सभी यहाँ के स्थानीय लोगों के सामने से, हमारे बड़े बुजुर्गों के सामने से हम ये वादा करते हैं हर मुद्दे पे खड़ा उतरेंगे। और लास्ट बात, इस चैनल के माध्यम से पूर्व में भी बोली गई, मीडिया में अभी भी बोली गई, कोई दौड़ दबाव डर किसी चीज का संकोच पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं है और न रहेगा। सरपंच साहब ने बहुत अच्छे काम करे, मेरे घर का पट्टा भी सरपंच साहब ने बनाया, माताजी मंदिर पे भी बहुत अच्छा काम करा है। विकल्प है, उसको अपने ऊपर नहीं ले, हम छोटे हैं, आपसे हमेशा रहेंगे। और आपका धन्यवाद, पूरी टीम एक बार सरपंच साहब के लिए तालियां बजा दी। सरपंच साहब, आपके विकास के काम, मेरी बात में विकास के कार्य तो इन सबके सामने, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, इनको सबको नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ हुआ है, बहुत सी जगह रहा है, कमियां हर आदमी में होती है, और कुछ समस्या ऐसी रही। जो भी पार्षद बनेगा अच्छा पार्षद होगा। मेरे यही है, जो भी पार्षद बने गांव के हित के लिए, गांव के विकास के लिए सोचे, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करे, और ईमानदार स्वच्छ छवि के आदमी को चुने जो कार्य कर सके और जो अपनी आवाज नगर निगम में उठा सके। जो भी व्यक्ति जाएगा यहाँ से भुआना से चुन के, भले ही लगातार सेवा समिति जाए, बीजेपी से जाए, कांग्रेस जाएगा, गांव का ही कोई भी व्यक्ति जाए, बाहर का नहीं आएगा, गांव का ही व्यक्ति चुन के जाएगा, भले किसी की पार्टी से जाए। उस व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि अच्छा आगे से काम करेगा तो आगे से आगे बढ़ेगा, नहीं काम करेगा तो सदन में ठोक कर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी जाएंगे
वो काम ला पाएंगे बुआना के लिए? बिल्कुल लाएंगे सर। मैं आपको, आप जब विकास कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, ये अब जहाँ पे अपन खड़े हैं ना, यहाँ पे बजट में घोषणा हुई है 40 करोड़ रुपए पास हुए हैं। ये यहाँ से लगा के अम्बेरी तक बहुत ज्यादा जी, ये बजट घोषणा है। ये वो राजस्थान सरकार की घोषणा। ये तो सर हम उन्हीं के तो नुमाइंदे हैं सर, उन्हीं के तो बल पे हम बोल रहे हैं। हमको देने वाले हमारे तो वही है ना सर, माई बाप है हमारे। आप नहीं समझे तो वही देंगे। जब हमारे घर से कहाँ से लाएंगे हम लोग? निगम की सरकार पूरी अलग, हमारे घर से कहाँ से लाएंगे सर? निगम की सरकार पूरी अलग होती है, राजस्थान सरकार का काम है सर। बजट तो वहीं से आती है, नीतियाँ वहीं से बनती है, पॉलिसी वहीं से बनती है। गाड़ी चेन है ना पूरी। हम ये चाहते हैं लोकल समस्या, लोकल जो है उनको जानकारी है। उदयपुर वाले को पता नहीं भुवाना में समस्या क्या है। तो पार्षद जो तीनों वार्ड है, 71, 78 और 77, जो पार्षद बनेंगे लोकल यहाँ के ही बनने चाहिए और टिकट ही उनको मिलेगा, ठीक रहेगा। बाकी तो फिर बाद की बात है जी। भैया ने जैसे बताया है कि नशेड़ियों के अड्डे बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बात बोली है। ये सब नेतागिरी करते रहो, कराते रहो। सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि नशेड़ियों को अड्डों को बंद करे और यहाँ जितना नशा बिक रहा है, गांजे वांजे जो भी है, क्या पता क्या क्या नाम है, अब हमने देखा नहीं, लेकिन देखो बिक जरूर रहा है। अब प्रूफ तो हम लाने से रहे, कहाँ से लाए हम प्रूफ? और प्रूफ लेने जाएंगे तो हमारे को मारे कहीं। अच्छा जी, आगे सिद्धेश्वर के दावेदार हैं, कितना आश्वासन है अगर आपको टिकट मिलता है जीत को? कितना आश्वासन? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपने जितने भी 77 के मेंबर हैं उनके लिए तत्पर रहूंगा। और ऐसा ना हो कि कोई जाए आगे जाके ये बोल के बैठ के आ जावे कि मेरी कोई सुनता ही नहीं बात। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैंने सुने में वीडियो देखे हैं, अभी वीडियो देखे हैं जिसमें पूर्व पार्षद यूँ बता रहे हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हम 5 साल खाली बैठ गए हैं, हमारी तनख्वाह लेके आए और वापस आ गए। अच्छा, निर्दलीय जीत के जाते हैं, कोई सुनता नहीं है? नहीं, निर्दलीय की बात नहीं, पार्टी के भी जाते हैं। कहाँ निर्दलीय जा रहे हैं? 1 नंबर में जैसे आपने रिकॉर्ड किया था, 1 नंबर का जैसे आपने रिकॉर्ड किया था, 70 का किया था, तो उन्होंने लास्ट में 5 साल बाद में वो यूँ बोलते हमारी कोई सुनता नहीं। तो हम नहीं चाहते ऐसा कोई कैंडिडेट चला जाए हमारे यहाँ से जो 5 साल बाद आप जब कैमरा लेके आओ तब यूँ बोले भैया हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम जनता की नहीं सुन पाते। मतलब जी ऐसे कार्यकर्ता को चुन के आगे भेजेंगे क्या जो जिनकी सुनी जाएगी? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं ये मुझे लगता है संगठन का फेलियर नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि फेलियर भी होता है, व्यक्ति का फेलियर, जैसे सत्ता के मद में कभी क्या होता है कि कभी व्यक्ति जब उसको चुनाव लड़ना होता है तो सब साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, जैसे पद आता है वो सत्ता के मद में आ जाता है। ये सभी जानते हैं, सदियों से होता है यार। तो सत्ता के मद में घर में सोया रहता है तो फिर ऑब्वियसली सरकार चल के उसके पास तो आएगी। 3 वार्ड आपके पास आएगी, 71, 78। मुख्य रूप से इस वक्त में बुआना की बात करूं क्षेत्र की, तो आप कितना प्रयत्न करेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि मंडल आपका है पूरा? बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हो रही है, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के बीच से, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो नाम दिए जा रहे हैं उसी पे मंथन किया जाएगा। किसी भी हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को उतारना भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगा, बाहरी प्रत्यक्ष नहीं, जनता के बीच का कार्यकर्ता, जनता के बीच का कार्यकर्ता आएगा। जनता और कार्यकर्ता जिसका नाम देंगे वो वही चुनाव लड़ेगा। रही विकास की बात, क्योंकि अब ये नगर निगम में क्षेत्र आने वाला है तो इस क्षेत्र में बजट भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से बहुत से काम ऐसे पहले भी हुए हैं। जैसे आपको मैं बताऊंगा, कार्यकर्ताओं की डिमांड आई थी, हमारे आरटीओ ऑफिस, पुराने आरटीओ ऑफिस से डिगली रोड टूटी हुई थी, वो लगभग हमने वहाँ पे 7 किलोमीटर की सीसी रोड बनाई। मूलभूत जो आवश्यकता है वो पूरी हो पाएगी? निश्चित रूप से हो पाएगी, क्योंकि बजट जब बढ़ेगा, मूल सुविधाओं को पूरा करने का एक ही अर्थ के बना जीवन में कुछ संभव नहीं है। निश्चित रूप से कितनी सीटें जीत रहे हो आप बुआना की? बुआना में से बुआना मंडल में 5 सीटें हैं। बुआना मंडल भानु कुमार शास्त्री मंडल जो बुआना मंडल भी कहलाता है, इस मंडल में 5 सीटें पार्षद है, हम 5 से 5 जीतेंगे। आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे शुरू से 5 साल पहले भी चुनाव लड़े थे साहब के सामने। आप लड़े सर? हाँ बिल्कुल। उस टाइम में हमारे एक ही लक्ष्य था कि जो गरीब है, हमारी गरीब जनता है, हमारे समाज के जो लोग हैं, उनको पट्टे जारी हुए ही नहीं। पट्टों की मांग को लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पट्टों की मांग है वो अभी तक पूरी हुई नहीं है। और कोई बात नहीं, रोड वगैरह तो ये पंचायत का काम है, निगम का काम है, बहुत होते रहेंगे। मेरा वार्ड है 78 नंबर वार्ड है और जो संगठन जिसको टिकट देगा 78 नंबर वार्ड से हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, पर संगठन सोच समझ कर टिकट दे, जो ग्राउंड लेवल पे काम किया उसको टिकट दे। और रही बात वार्ड 78 की, वो अभी जगमगा रहा है हमारे लाइटों से। कचरे की बात है, कचरा स्थानीय लोग डाल रहे हैं, गाड़ी आ रही है, कचरा उसमें डालना चाहिए, वो आते हैं वहाँ डाल के चले जाते हैं, बस। वो लोगों की जनता अवेयरनेस। आप आखिरी में क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि फैसला होने से पहले हार कैसे मान ले, ये जंग अभी जीती नहीं है और लगातार सेवा समिति अभी हारी नहीं है। जी बिल्कुल, ये जंग की बारी है। जी एक
वोटर जो है कागजों में वो सिर्फ 17,000 है। अच्छा। और पॉपुलेशन है 40,000 की। हाँ, जो बाकी पैसा और- मिलेगा, अब भी नगर निगम में भी जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ 17,000 लोगों का ही मिलेगा, और वोटर है हमारे 40,000। आगे वाले समस्या आएगी ही आएगी बजट की, तो कि पहली बार वार्ड बनाए तो बहुत यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें रहते तो यहाँ है, लेकिन उन्होंने नाम अपने गाँव में अब गाँव में भी उन क्या सब किया? लोगों की सुविधा कचरा वो 17,000 के अलावा जो बाकी बचे हैं, वो सब कचरा ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। 17,000 तो कचरा गाड़ी में डाल रहे कचरा, जो वो 40,000 जो जनता है ना यहाँ में रही वो रोड पे देखिए, ये जनता की समस्या है, यहाँ के लोगों के मुद्दे थे जो उदयपुर न्यूज के जनता दरबार के माध्यम से जो है जनता के बीच में रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो है विकास के नाम पर जो है वोट मांगेगी, और खास तौर पे जो है देखना दिलचस्प होगा कौन जो है जो विजय श्री प्राप्त करता है।